उनकी संपादित कर दी जाती है, कोई छापता है तो लोकार्पण करवा देता है। आज आईना की ओर से एक काव्य गोष्ठी का संचालन किया जा रहा है। शहर के नामी गिरामी कवि गण पहुंचे हुए हैं। आप देखिए दर्शक दीर्घा में आईना के नाम कलाकार लोग भी हैं। देखते हैं कौन, डॉक्टर लक्ष्मण जाट, मेरे पास मैनुअल है, वो भी कॉलेज के और मेरा आखिर क्यों जो पुस्तक है किन्हीं के पास प्रोफेसर अगर तुम चलो तो चले जाएंगे, तुम्हारे बिना हम कहाँ जाएंगे। क्या बात। अगर तुम चलो तो हम चले जाएंगे, तुम्हारे बिना हम कहाँ जाएंगे। परिंदे हैं हम तो बियाबान के, परिंदे हैं हम तो बियाबान के, साथी बिना हम कहाँ जाएंगे। साथी बिना हम कहाँ जाएंगे। साहिल कभी यूं ही मिलते नहीं, साहिल कभी यूं ही मिलते नहीं, पर जहां तक चलें संसार जाएंगे। गुलशन में गर कोई गुल न खिले, गुलशन में गर कोई गुल न खिले, भौरे चमन के कहाँ जाएंगे, भौरे चमन के कहाँ जाएंगे। मुर्शिद चलो कहीं एकांत में, मुर्शिद चलो कहीं एकांत में, सफर के ये रिश्ते भी आ जाएंगे, सफर के ये रिश्ते भी आ जाएंगे। तो ये कोशिश थी, बेहतरीन, उम्दा। और एक कविता खास आज के कार्यक्रम के लिए लिखी हुई है। देख रहा हूँ आजकल बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, और जो है सब लोग उसी में एकदम कहें कि शामिल हैं उस बदलाव की आंधी में। क्योंकि अब बदलाव की आंधी नहीं है, ये बदलाव का बवंडर है एक तरह से। तो उसी पे मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। बदलाव सृजनात्मक है कि अब वो तो कविता कविता बताएगी। विकास और विनाश, कोई बदलाव हो नहीं रहा है। कोई कहता है कोई बदलाव। कविता शुरू करता हूँ। इतना तेज तो कोई गिरगिट भी नहीं बदलता होगा, इतना तेज तो गिरगिट भी नहीं बदलता होगा अपना रंग, इतनी तेजी से बदल रहे हैं लोग। इतना तेज तो गिरगिट भी नहीं बदलता होगा अपना रंग, जितनी तेजी से बदल रहे हैं लोग। सच है बदलावों के इस बवंडर में बहुत कुछ बदल रहा है तेजी से। सच है बदलावों के इस बवंडर में बहुत कुछ बदल रहा है तेजी से। वैसे अचानक नहीं हो रहा यह बदलाव, वैसे अचानक नहीं हो रहा यह बदलाव। इतिहास गवाह है हम शुरू से ही बदलने और पलटने में माहिर रहे हैं। हम शुरू से ही बदलने और पलटने में माहिर रहे हैं। आदि मानव से शैव शाक्त वैष्णव आदि, और फिर न जाने क्या क्या होने के बाद हिंदू बनकर हमने कितना ही गाया है गौरव गान। वाह वाह। अब सनातनी होना भी, अब सनातनी होना भी नतीजा है हमारे इस स्वभाव का। अब सनातनी होना भी नतीजा है हमारे इस स्वभाव का। असभ्यता से सभ्यता, राजतंत्र और गुलामी से आजादी और जनतंत्र आदि सब कुछ तो देखा है हमने। असभ्यता से सभ्यता, राजतंत्र और गुलामी से आजादी और जनतंत्र आदि सब कुछ तो देखा है हमने। क्या कुछ नहीं बदला हमारे साथ, क्या कुछ नहीं बदला हमारे साथ। लेकिन वे सारे बदलाव स्वाभाविक और प्रक्रिया के अधीन रहे, लेकिन वे सारे बदलाव स्वाभाविक और प्रक्रिया के अधीन रहे। तुम्हारी आंखों में नमी दे, मैंने खो दिए उनमें प्रेम के बीज। क्या बात। तुमने भी संतृप्त हो ढक ली अपनी आंखें दोनों हाथों से, जैसे ढक दिया हो किसान बीज को मिट्टी से बुआई के बाद। वाह वाह वाह। कुछ पल बाद जब खोल दी आंखें तो झांकता हूं उनमें। कुछ पल बाद जब खोल दी आंखें तो झांकता हूं उनमें, जैसे झांकता है कोई बोई फसल खेत में। क्या बात। फिर क्या,
तेरी आंखों में प्रेम की लहलहाती फसल देख काटने को हो गया बेताब। वाह। जैसे बेताब हो जाता है किसान हाँ। पहली बार उगाई फसल का। बहुत अच्छा। छोटी और बेहतरीन रचना। आप भी बोएंगे, आप भी काटेंगे क्या? ये तो समाजवाद के विरुद्ध हो जाएगा। बोए हम काट लिया, बोए हम, जो बोएगा वही काटेगा। ना सर, कभी कभी मजिस्ट्रेट ड्यूटी में भी रहते हैं ना, तो उसमें सिविल में रूल है, आप बोइए, आप ही काटिएगा, अधिकार है, चाहे जमीन किसी की हो। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। शानदार। आपकी जमीन अगर हमने बो दिया तो काटेंगे हमें। तो सर वो अपना कलम नहीं जयगान करेगी। देखो प्रेम मोहब्बत बात हो गई। मुर्दों में भी जान भरेगी, कलम नहीं जयगान करेगी। कलम नहीं जयगान। क्या बात है। जो बन बैठे रक्त पिपासु, जो बन बैठे रक्त पिपासु, पोछे ना जो बहते आंसू, ऐसे असुरों की काया के रुधिर रक्त का पान करेगी, कलम नहीं जयगान करेगी, कलम नहीं जयगान करेगी। लोकतंत्र की यही कहानी, लोकतंत्र की यही कहानी, इसमें ना कोई राजा रानी। लोकतंत्र की यही कहानी, इसमें ना कोई राजा रानी। छुप छुप कोई बन जाए तो उसकी भी पहचान करेगी, कलम नहीं जयगान करेगी, कलम नहीं जयगान करेगी। और नेक्स्ट इसमें है कि दूजे की भर देती थाली, दूजे की भर देती थाली, अपना घर हो भले ही खाली। कलम वाले तो ही करते हैं। दूजे की भर देती थाली, अपना घर हो भले ही खाली, नहीं पसारे हाथ कभी वो अपने पर मेहमान करेगी, कलम नहीं जयगान करेगी, कलम नहीं जयगान करेगी। एक हो गया, छोटी छोटी है और दो छोटी छोटी और बच गया है। जय घोष। किसका मैं जय घोष करूं, किसकी जय जयकार, किसका मैं जय घोष करूं, किसकी जय जयकार। चोर सिपाही मिलकर जब हुए हैं एकाकार, चोर सिपाही मिलकर जब हुए हैं एकाकार। कागज पर लिख देते रोटी, कागज पर लिख देते रोटी, वह भी बहुत ही छोटी छोटी। कागज पर लिख देते रोटी, वह भी बहुत ही छोटी छोटी। देने से पहले ही जाते खुद ही उसे डकार। किसका मैं जय घोष करूं, किसकी जय जयकार। अंदर जाना यहाँ मना है, ऑफिसों में अंदर जाना यहाँ मना है, पैसे दो तो काम बना है। कहते आए मिटा मगर नहीं ये भ्रष्टाचार। किसका मैं जय घोष करूं, किसकी जय जयकार। इस कविता का अंतिम है कि जिसको चुनता वही न सुनता, जिसको चुनता वही न सुनता, स्वर सुनहरे सपने बुनता। कब तक इनकी बातों में फंसा रहूं मजहार। किसका मैं जय घोष करूं, किसकी जय जयकार। जमजियों लागे सास ससुर, अब जमजियों लागे बना नरक ससुराल। जब से हुए सफेद मेरे बाल, जब से हुए सफेद मेरे बाल। नहीं बदली पर उनकी आदत, घर वाली नहीं बदली पर उनकी आदत। कटघरे है मेरी शराफत, झपट के मुझसे मेरा मोबाइल, झपट के मुझसे मेरा मोबाइल। करती चेक हर कॉल। जब से हुए सफेद मेरे बाल, जब से हुए सफेद मेरे बाल। और आखिरी पंक्ति है, गौर करो मेरी अगली पीढ़ी, गौर करो मेरी अगली पीढ़ी। जीवन तो है सांप और सीढ़ी, गौर करो मेरी अगली पीढ़ी। जीवन तो है सांप और सीढ़ी। अच्छा है आकाश को छूना, अच्छा है आकाश को छूना। छोड़ना मत पाताल। हुए जब से सफेद मेरे बाल, हुए जब से सफेद मेरे बाल। धन्यवाद। है तुम्हें अब जागना होगा। इन्हीं कांटों के बिस्तर पर हजारों साल सोए हो,
इन्हीं कांटों के बिस्तर पर हजारों साल सोए हो, जिसे चालाक लोगों ने बड़ी चालाकियों से तुम्हारे वास्ते बिछाया था, इसे भगवान की मर्जी बताया था। तुम्हारे हाथों से अमृत उसी ने छीन कर तुमको हर बार जहर पिलाया था, तुम्हें अब सोचना होगा। उजालों से तुम्हें वंचित रखा किसने, उजालों से तुम्हें वंचित रखा किसने, मुकद्दर में तुम्हारे इन अंधेरों को कसा किसने। तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम्हें छला किस किस ने। किताबें झूठ कह सकती हैं, कलम भी झूठ लिख सकती हैं। सवाल आता है जब मजलूम का, दलितों का, असहायों और कमजोरों का, स्त्रियों का, यतीमों का, भूखों का, मजबूरों का, रोटी के अधिकारों का, तो न जाने क्यों हर एक युग में गुरु सभा की तरह सभी खामोश रहते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, काफी अपनों ने दिए हैं उन्हें बांट आए, जो जब अपनों ने दिए हैं उन्हें बांट आए। वाह वाह। खुशियां बहुत एक खीसे में, खुशियां बहुत एक खीसे में, उन्हें क्यों तकसीम करें। जो न कह सके किसी से वो बात कह थोड़ी हमदर्दी बटोरना। हौसले बाजारों में बिकते नहीं, चलो दोस्तों से सहेजना। चलिए एक बार फिर चलते हैं आपको अपने साथ। शादी का कार्ड है, होगा जलसा उनके घर, होगा जलसा उनके घर, महफिलें सजेगी, लुटाए जाएंगे पतासे असतियां, कुछ तमाशाई चाहिए होंगे, सो भेजा है आमंत्रण गवाही के लिए। क्या बात है। हाँ, एक बिजुका होता है खेत में, एक बिजुका होता है खेत में, एक विदूषक होता है नाटक में। महज एक विदूषक होता है नाटक में, एक जोकर तो हो सामने जिसकी टोपियां उछाली जाए और ठहाके लगा देता है। अरे वाह वाह वाह, अच्छी बात है। वाह वाह वाह। दर्द है। अब एक कविता, अपनी नई कविता का पाठ शुरू करूं इससे पहले 2 घड़ी का मौन। उन गरीब मजलूमों के नाम जिनके घर चूल्हे नहीं चलते, 2 मिनट का मौन उन गरीब मजदूरों के नाम जिन्हें न मनरेगा में काम मिलता है न कहीं और। 2 पल का मौन उन अग्निवीर शहीदों के नाम जिन्हें न मान्यता मिली न सम्मान। 2 घंटे का मौन, 2 घंटे का मौन देश के युवा पीढ़ी के नाम जिनके रोजगार के संवैधानिक अधिकारों को जब्त कर लिए गए। 2 दिन का मौन कश्मीर, मणिपुर, असम, फिलिस्तीन के विस्थापितों के लिए जिन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा। 2 सप्ताह का मौन आदिवासियों के नाम जिन्हें जल, जंगल, जमीन से बेदखल किया गया। 2 पखवाड़े का मौन उन सब के लिए जिन्हें प्रतिशोध में सजाया गया, सजायाफ्ता किया गया, जो लापता हो गए, जिन्हें यातनाएं दी गई, जिनके साथ जीना हुए। 2 माह का मौन उन अखलाक और कन्हैया के नाम जिनका मॉब लिंचिंग हुआ। तो आपको चाहिए खामोशी, चुप्पी के लम्हात, ताकि हम सब बेआवाज, हमारे मुंह से जुबान खींच ली गई है कि खूने जिगर में कलम डुबोली हमने, हमारी आंखें सील दी गई हैं। इस दहशत जला माहौल में आइए गदर के गीत गुनगुनाएं, फुसफुसाएं की गुलगुलान हो। अब सर उनके होने के बहाने सारे धोखे, उनके आने की आहट, यादों के दरीचे में उनके नक्शे दिल से मान। अपनी गलती तो समझ में आती नहीं है, क्यों लगता है कि बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन कोई जब बता देता है तो बोध होने लगता है कि हाँ यहाँ पर ऋतुराज शीर्षक है। ऋतुराज बसंत का आगमन, वन उपवन करता अभिनंदन, मंजर से लदी आम की डाली, कुहू कुहू करे कोयल काली, बगिया सजी है जैसी दुल्हन, भंवर बनकर आए साजन, विपिन पलाश के नए तेवर रंग,
देख के हो जाता है मानस तन, गृहिणी को जरा न लागे मन, हर घड़ी कल्पे पिया दिन तन, आ जाओ पिया बनकर पवन, सार्थक हो जाए या मेरा जन्म। यह मतलब सार्थक आ जाओ पिया, यहाँ पर मैंने कुछ हम दो भाव है, दोनों आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही है कि अभी निश्चित भाव, ये ठीक है, मैंने खेत के साथ वापस कर दी गई। ये कविता जो मैंने एक और भेजी थी, उसको भी खेत के साथ जो कविताएं वापस होती हैं उनका भी अपना सौभाग्य होता है, ऐसे नहीं वापस। ये बसंत पर ही सारी कविताएं अलग अलग बसंत पर ही वह लिखी हुई कविता जूही की कली थी, जिसको माधवी प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया। माँ प्राण मेरा लायक लिखी कविता, जहाँ से छायावाद की शुरुआत होती है, पहली कविता है। आ जाओ मेरे साजन, ये बसंत ऋतु पर ही जितने सारी बहुत सी पत्रिकाओं में मैंने भेजी थी, कहीं से प्रकाशित हुई। अरे भेजने का कोई मतलब ही नहीं है। आ जाओ मेरे साजन, कोई मांगे तब आप दीजिए। यह जीवन हो गया मरुस्थल मेरे साजन, तुम आओ तो जीवन में बहे बसंती पवन, सुगंधित सुमनों से लद जाए वन उपवन, तुम आओ तो मधुमास हो जाए साजन। हर पल हर घड़ी बहते रहते मेरे नयन, उजड़ा उजड़ा लागे तेरे दिन के चमन, मधुकर बिन हर कली कर रही है रुदन, तुम आओ तो मालती बन जाऊं साजन। तुम हो मेरे सागर बुझा दो प्यासे हैं मन, तेरे सानिध्य की चाह में तड़पे मेरे बदन, करवटें ले रात गुजरती नींद बनी है बैरन, तुम आओ तो अमन हो जीवन में साजन। हल्कें उलझी पलकें भींगी होती हर क्षण, खो बैठी में अपना परिचय बावरा मेरा मन, दुनिया देख रही है शंका से मेरे पागलपन, तुम आओ तो सावन जीवन मेरे साजन। जीवन लक्ष्य ज्ञात नहीं मुझे हे मेरे प्राण धन, भटक रही हूँ सदियों से बनकर मैं योगन, दर पे रहती नित्य खड़ी पाने को तेरे दर्शन, तुम आओ तो सार्थक हो जीवन मेरे साजन। वीणा के तार कसो तुम आकर मेरे साजन, तड़प रही हूँ प्रिय गंधर्व बने मेरे गायक मन, मेरी साधें अभिशापित बन पड़ी हैं साजन, तुम छू दो पावन हो ए तन मेरे साजन, गर तुम साथ रहो तो आप बन जाए गायन, अस्त मेरे बन जाए बागम मधुर मधुकन, यज्ञ है मेरा अधूरा साथ दो तो पूरा हो पूजन। संगीत और कबीर को हम जानते हैं, लेकिन कबीर से बड़े थे रविदास। रविदास की उम्र भी बड़ी थी और वो बनारस में ही उसी जगह पर रहते हैं। उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्यांकन है। बहुत सारी पुस्तकें रविदास से संदर्भ में लिखी गई हैं, बहुत सारे शोध भी हैं। निर्गुण संत परंपरा में रविदास का एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो उनकी कविताओं में उनका मूल्यांकन है। और आज का समय वैसे समय में याद करते हुए, मन चंगा तो कठोर गंगा, ये एक टाइटल है जो मैंने वहां से ही उसकी टेक की है। मन चंगा तो कठौतिम गंगा, झुट्ठन के अंबार लगे हैं लंपट नाचे नंगा। मन चंगा तो कठौतिम गंगा, झुट्ठन के अंबार लगे हैं लंपट नाचे नंगा, धर्म धुरी व्यापार सिरोही दंदन दागे दंगा। धर्म धुरी व्यापार सिरोही दंदन दागे दंगा, और करिया कुलुफ परा कोठरी माँ, करिया कुलुफ परा कोठरी माँ बहिरी बैठे छंगा। ये सामंतवाद की जो ठसक है। कुलुफ तो आप लोग जानते हो, ताले को कहते हैं हिंदी में। और बरोठे जो घर का बाहर वाला जो बैठक वाला हिस्सा बरामदा। करिया कुलुफ परा कोठरी माँ बहिरी बैठे छंगा, रोज मेहरिया लाठिन मारे ठाकुर बड़े दबंगा। रोज मेहरिया लाठिन मारे ठाकुर बड़े दबंगा, और दखिनहारे ते इसिक लड़ावे, दखिनहारे ते इसिक लड़ावे, कुकुर चढ़े अनंगा। चंदन छोपे इंगुर पोते पंडित इनके रंगा। चंदन छोपे इंगुर पोते पंडित इनके रंगा,
और हाथ देख परलोक बतावे पुनर्जन्म गति बंगा। और रति मधुमास बरोठे पहुड़े, रति मधुमास बरोठे पहुड़े बदमासन ते पंगा। और होय बेगार ताक धंधा पर भुकुरत बजय मृदंगा। रति मधुमास बरोठे पहुड़े बदमासन ते पंगा। और होय बेगार ताक धंधा पर भुकुरत बजय मृदंगा। जैसे मृदंग बजाया जाता है, बहुत ठोस बड़ा वाद्य यंत्र होता है जो ढोलक से बहुत कठोर तरीके से बजता है, वो सामान्य तरीके से नहीं बजाया जा सकता। तो उसी तरीके से जैसे जो उनके काम न करने वाले इस तरीके के लोग कामचोर कहकर मजदूरों को पीटने वाले, जबकि असली कामचोर तो वो हैं जो कभी कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ निगरानी उनके हाथ में है क्योंकि उनके पास पावर है। रति मधुमास बरोठे पहुड़े बदमासन ते पंगा। होय बेगार ताक धंधा पर भुकुरत बजय मृदंगा। और मन का मैल पोशाक सफेदी नीके भले अरंगा। और कवि रैदास याद फिर आए भरे कठौती गंगा। और सब मन भेद लबेदन इनका, सब मन भेद लबेदन इनका, उनका सब मन भेद लबेदन उनका। इनका मन तो चंगा, मन चंगा तो कठौती गंगा। ये एक पद है। एक छोटी सी कविता पढ़ देते हैं। शीर्षक है इसका चुपचाप। चुपचाप बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेकर के अपने तरीके का दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, किसी धन न मिलने की वजह से, प्रतिष्ठा न मिलने की वजह से, यश न मिलने की वजह से, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसकी भी एक जिम्मेदारी है अपनी, हम उनके अर्थ खोजते हैं और कहीं कहीं पर कामयाब नहीं होते हैं, उसकी भी एक पीड़ा है। थोड़ा देर बात करते हैं ना गोष्ठी में है, थोड़ा देर बात करेंगे गोष्ठी में है। तो इस कविता का शीर्षक है चुपचाप। मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं किनका इतिहास है, किनके नाम हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा, जो भी पढ़ा साहित्य के नाते, साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा, बहुत सारी पुस्तकें। तो ये चीजें जो है वो कैसे कभी बचे रह जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हर साल लाखों करोड़ों कविताएं छपती हैं, सैकड़ों करोड़ों किताबें छपती हैं, खूब जबरदस्त तरीके से बिकती हैं, खूब बेस्ट सेलर वाली किताबों में चली जाती है। इस तरीके की भी चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किताबों से कोई लेना देना नहीं, प्रकाशक है उनसे क्या लेना देना है। आप अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, बेच रहा है, वो कमाई कर रहा है, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, उसको क्या लेना देना, कमाई अच्छी हो रही है ना, वो दिमाग तो वहां लगाया हुआ है, कुछ जानता है, मूर्ख आदमी है जो लिख रहा है, लाइए इधर छाप ले, उनका अपना व्यवसाय, तो वो अपने तरीके, लेकिन आहत होना एक अलग तरीके की प्रक्रिया है। तो चुपचाप एक शीर्षक से मैंने कुछ साहित्य की एक परंपरा को देखने की कोशिश की है। बाकी बहुत सारी ऐसे मिसाल हैं, उसका कोई बहुत खास मतलब नहीं है। जब वे प्रतिष्ठित हो रहे थे, कोशिश हो रही थी कबीर को बांधा जा सके सत्ता की जंजीरों से, कि डुबोया जा सके जहाज अहंकार की गढ़ी। क्या कहना। जब वे प्रतिष्ठित हो रहे थे, कोशिश हो रही थी कि कबीर को बांधा जा सके सत्ता की जंजीरों से, कि डुबोया जा सके जहाज अहंकार, कि डुबोया जा सके जहाज अहंकार की गढ़ी में। जब उन्हें मिल रहे थे छंद पर 36 लाख, गोसाई को खेदा जा रहा था नगर से, फेंकी जा रही थी पोथी गंगा में। जब उन्हें मिल रहे थे छंद पर 36 लाख, गोसाई को खेदा जा रहा था नगर से, फेंकी जा रही थी पोथी गंगा में। जब वे ले रहे थे महाकविराय की उपाधि, खान खाना को मुकर्रर हो चुका था देश निकाला, हृदय पर दाग दिया गया था सदी का सबसे भयावह, सदी का सबसे भयावह अब्दुल रहीम खान खाना। उसके 5-5, 6-6 साल के छोटे छोटे बच्चों का शाही तरबूजा काट करके सिर उसके सामने पेश किए गए। जब वे ले रहे थे महाकविराय की उपाधि, खाना को मुकर्रर हो चुका था देश निकाला, हृदय पर दाग दिया गया था सदी का सबसे भयावह।
जब चापलूस खां को उड़ा रहा था दुसाला रंगीला बादशाह, जब चापलूस खां को उड़ा रहा था दुसाला रंगीला बादशाह, नादिर शाही में कटा हुआ घनानंद का हाथ लिख रहा था इश्क की इबारत। जब चापलूस खां को उड़ा रहा था दुसाला रंगीला बादशाह, नादिर शाही में कटा हुआ घनानंद का हाथ लिख रहा था इश्क की इबारत। जब उन्हें बनाया गया था कुलपति, हजारों प्रशंसकों की पैदल भीड़ जयघोष कर रही थी। जब उन्हें बनाया गया था कुलपति, हजारों प्रशंसकों की पैदल भीड़ जयघोष कर रही थी। दारागंज की एक निरीह कोठरी में बटलोई में चढ़ाए अदहन चिंतन में डूबे थे मां। आप सबका तहे दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ वक्त चुरा के लाया हूँ जिंदगी से, आज की शाम रविदास के नाम करता हूँ। क्या बात। आज की शाम रविदास के नाम। शेर निकले कि जमाने अभी और बदतर आएंगे, जमाने अभी और बदतर आएंगे, रहनुमा एक नहीं 70 आएंगे। जमाने अभी और बदतर आएंगे, रहनुमा एक नहीं 70 आएंगे। जिसे भी करिएगा झुककर सलाम, उसी की ओर से कई पत्थर आएंगे, उसी की ओर से कई पत्थर आएंगे। और ये शेर देखिए आपको अच्छा लगेगा कि जो इंसान सदा बहार नहीं होता, जो इंसान सदा बहार नहीं होता, सच कह दूं वो वफादार नहीं होता। जो इंसान सदा बहार नहीं होता, सच कह दूं वो वफादार नहीं होता। वो किसी कौम का रहनुमा नहीं, वो किसी कौम का रहनुमा नहीं, जो शख्स परहेजगार नहीं होता, जो शख्स परहेजगार नहीं होता। और ये शेर क्या अच्छा लगेगा। बस यही मेरी खता है, बस यही मेरी खता है, इंसानियत मुझे पता है। बस यही मेरी खता है, इंसानियत मुझे पता है। अगर जमीर बेच दूं फिर देखिए क्या क्या नहीं आता है। अगर जमीर बेच दूं फिर देखिए क्या क्या नहीं आता है। और ये देखिए कि जैसा कि स्टूल बैठा हूं, इस पर यह है कि इंसान एक लाइब्रेरी, इंसान एक लाइब्रेरी है, परमानेंट नहीं टेम्परेरी है। इंसान एक लाइब्रेरी है, परमानेंट नहीं टेम्परेरी है। चुप रहे तो संत, बोले तो प्रभात फेरी है। चुप रहे तो संत, बोले तो प्रभात फेरी है। और ये शेर देखें कि जैसा कि आपने खास की बात कही कि लोग सिर्फ फायदा उठा रहे हैं अपने पर्सनालिटी से, तो मैं चाहता हूँ लोग सिर्फ फायदा उठा रहे हैं अपने पर्सनालिटी से, जबकि खुद ही गिर गए हैं अपने आप में क्वालिटी से। लोग सिर्फ फायदा उठा रहे हैं अपने पर्सनालिटी से, जबकि खुद ही गिर गए हैं अपने आप में क्वालिटी से। हम तो चुल्लू भर पानी में डूब कर है नहा लेते, हम तो चुल्लू भर पानी में डूब कर है नहा लेते, वो नहीं नहा पाते 10 बाल्टी से। चलिए सेफ वाटर बड़ा अच्छा हो गया क्या बात है। वो नहीं नहा पाते 10 बाल्टी से। और ये आखिरी शेर है कि सच बोलता हूँ कुछ तो सिला दीजिए, सच बोलता हूँ कुछ तो सिला दीजिए, नहीं कुछ तो मिट्टी में ही मिला दीजिए। अब ये बहुत ही अच्छे शायर, जिनके फिक्र और जिनके आशार बहुत ही और तखय्युल और तगज़्ज़ुल दोनों हैं इनकी गज़लों में। मेरी मुराद जनाब मुबारक हसन काविश साहब से है। उनको 4 मिसरे के साथ दरिया को जोम था कि मैं था। 2 दिन की जिंदगी है, जरा जिंदगी की सोच। 2 दिन की जिंदगी है, जरा जिंदगी की सोच। इस जिंदगी के बाद भी हो बेहतरी की सोच। इस जिंदगी के बाद भी हो बेहतरी की सोच। दुनिया से जुल्मतों को
मिटाने के वास्ते, दुनिया से जुल्मतों को मिटाने के वास्ते जिस सिमत तीर की है उधर रोशनी की सोच, जिस सिमत तीर की है उधर रोशनी की सोच। 2 दिन की जिंदगी है, जरा जिंदगी की सोच, इस जिंदगी के बाद भी बेहतरीन की सोच। और 40 में देखें कि चना तो लोहे का हरदम चबाना पड़ता है। शेर मुलाजा किया सर, शाल। चना तो लोहे का हरदम चबाना पड़ता है और मशक्कतों से हमें घर चलाना पड़ता है। मशक्कतों से हमें घर चलाना पड़ता है और वक़ार अपना बचाने के वास्ते जग में, वक़ार अपना बचाने के वास्ते जग में हमें तो जिस्म के खून तक जलाना पड़ता है। वाह वाह। हमें तो जिस्म के खून तक जलाना पड़ता है। और ये 4 मिसरा देखें कि बाहर बदल गया मेरे अंदर बदल गया। शेर मुलाजा करें कि बाहर बदल गया मेरे अंदर बदल गया। और जब से नई सदी का कैलेंडर बदल गया, जब से नई सदी का और कैलेंडर बदल गया और हालात हाजरा का इशारा है देखिए, हालात हाजरा का इशारा है देखिए। रहजन के रंग में ही तो रहबर बदल गया, रहजन के रंग में ही तो रहबर बदल गया। और देखें गजल कि हमें ये लगता खसारों पे चल रहे हो तुम, हमें ये लगता खसारों पे चल रहे हो तुम, इसीलिए तो ये पहलू बदल रहे हो तुम, इसीलिए तो ये पहलू बदल रहे हो तुम। और बताओ फूल की खुशबू कहाँ से पाओगे, बताओ फूल की खुशबू कहाँ से पाओगे। और चमन में रोज ही कलियां मसल रहे हो तुम, चमन में रोज ही कलियां मसल रहे हो तुम। और ये हुई जाती है वीरा अब हमारी बस्तियां देखो, किया कुर्बान तुझ पर कैसी कैसी हस्तियां देखो। वतन माना तो ऐ खाके वतन तेरी मोहब्बत में, वतन माना तो ऐ खाके वतन तेरी मोहब्बत में, किनारे पर जला डाली थी हमने कश्तियां देखो। क्या बात है। किनारे पर जला डाली थी हमने कश्तियां देखो। और रहे जुनू में, रहे जुनू मतलब पागलपन, रहे जुनू में मुकद्दर नहीं देखा जाता, रहे जुनू में मुकद्दर नहीं देखा जाता। और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखा। वाह वाह डाल देते हैं हम समझ जी, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखा जाता, समझे कि नहीं। और लब कुशाई के भी आदाब हुआ करते हैं, दर्दमंदी के भी आदाब हुआ करते हैं। किसी मजलूम को हंसकर नहीं देखा जाता, मजलूम कहते पीड़ी, किसी मजलूम को हंसकर नहीं देखा जाता। इसको तौफीक लब कुशाई अता कर मौला, लब कुशाई मतलब कुछ बोलने का सलीका, इसको तौफीक लब कुशाई अता कर मौला, मुझसे चुप मील का पत्थर नहीं देखा जाता। और एक दरिया को मैं ठोकर लगा कर लौट आया, एक दरिया को मैं ठोकर लगा कर लौट आया। मैं अपनी प्यास लबों पर सजा कर लौट आया, मैं अपनी प्यास लबों पर सजा कर लौट आया। और बहुत गुरूर था आंधी को अपने होने पर, बहुत गुरूर था आंधी को अपने होने पर, मैं उसके रूबरू शम्मा जला के लौट आया। और 4 मिसरे देखे, ये दिल जब भी मचलकर बोलता है, जी ये दिल जब भी मचलकर बोलता है, मेरे शेरों में ढलकर बोलता है। क्या बात है। जो हम चाहें तो लब खुलते नहीं हैं,
तो तू चाहे तो पत्थर बोलता है। क्या वाह, तू चाहे तो पत्थर बोल। और आज तो की महफिल में कोई भी तरन्नुम से न पढ़े तो हम भी नहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं ऐसा मत कीजिए, मिठास रहने दीजिए। चाय पीना छोड़े नहीं है अभी हम, चाय को में मीठी रहने, मिठास रहने दीजिए। ताल्लुक तो जानते ही हैं जी। गायबाना के मतलब होता है अदृश्य। ताल्लुक गायबाना चल रहा है, ताल्लुक गायबाना चल रहा है, और वही किस्सा पुराना चल रहा है। वाह वाह वाह, क्या कि वही किस्सा पुराना चल रहा है। रुसवाई बोलते हैं कि बेइज्जती। कि बहुत रुसवाइयाँ झेली हैं फिर भी, कि बहुत रुसवाइयाँ झेली है फिर भी, और हमारा आना जाना चल रहा है। अच्छा, हमारा आना जाना चल रहा है। और एक दुआया से कि खुदा का शुक्र है, उसका करम है, खुदा का शुक्र है, उसका करम है, जो अब तक आबुदाना जो अब तक आबुदाना चल रहा है। और हजारों की लिखी हुई बातों को मुझे वो भी बेहद पसंद है। और आप लोगों के बीच में बैठना ही एक बड़ी बात होती है, समझने के लिए, जानने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि कविता समय का हिसाब भी लिखता है, और कवि जो होते हैं वो हिसाब का गणना भी करते हैं। और हिसाब आपका तभी सही माना जाएगा जब आपने समय को जोड़ करके आप अपनी बात कहने में सफल हुए। बहुत सारे लोग हैं जो कहते भी हैं, कहते रहे भी हैं। तो इसी दौर में हम याद करते हैं, हमें जो पसंद आता है उसे मैं पढ़ता भी हूँ, बोलता भी हूँ। तो बसंत की जब चर्चा हो रही थी तो ऐसे बलभद्र जी का भी, डॉक्टर छोटू प्रसाद जी का भी बहुत सारे बसंत पर लिखा हुआ है। तो छोटू सर का तो मैंने पढ़ा था कि कांटों में भी फूल खिलते हैं, तो ठीक ठीक याद नहीं आ रहा, पिछले बार अध्ययन करके मैं बोलूँगा। लेकिन एक हमारे बगल के शहर है धनबाद, वहाँ के कवि हैं अनवर समीम। वह देखिए लिखते हैं, लिखने का जो अंदाज होना चाहिए सीधी सपाट सामान्य भाषा में, जो सीधे हम जैसे लोग भी समझ जाएं। लिखते हैं वह कि पहले खिलेंगे फूल, फिर चहकेंगे परिंदे, तब निकलेगा सूरज, तब निकलेगा सूरज, फिर तुम निकलोगे नून तेल और लकड़ी के जुगाड़ में। और अचानक किसी चौराहे पर मिल जाएगा बसंत, पूछ बैठेगा कहो मियाँ कैसे हो। तो देखिए, बसंत को रेखांकित करते हुए आज के जो माहौल है, आज की जो पीड़ा है, उसकी ओर भी वो इशारा करने में कामयाब
होता नजर आता है। और हमारे एक और बहुत बड़े नाम है वीरेंद्र नंगवाल, उनकी एक कविता है जिसको मैं आज पढ़ना पसंद करूंगा। देखिए, वो दुनिया में जो घटनाएं हो रही है या जो दुनिया जिस तरह से मानवता को रौंद रहा है, उस पर देखिए कितना लिखते हैं वो। गाजा का कुत्ता। ओहो। एक कुत्ता भागा जा रहा है धमाकों की आवाजों के बीच। एक कुत्ता भागा जा रहा है धमाकों की आवाज के बीच। मुंह में किसी बच्चे की उखड़ी बची हुई भुजा दबाए। मुंह में किसी बच्चे की उखड़ी बची हुई भुजा दबाए। कान पूछ हल्के से दबे हुए, कान पूछ हल्के से दबे हुए उसे किसी परिकल्पित सुरक्षित ठिकाने की तलाश है। उसे किसी परिकल्पित मतलब कल्पना में आधार पर जो स्थान ढूंढ रहा है वो, उसे किसी परिकल्पित सुरक्षित ठिकाने की तलाश है जहां वह इत्मीनान से खा सके अपना शानदार भोज। वह ठिकाना उसे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि कविता और जो शायरी है, अगर आप उसको दिशा देने में कामयाब हो गए, विचारों को साथ जोड़ करके संदेश देने में कामयाब हो गए, तो उसे लोग पढ़ेंगे, वो याद रखे जाएंगे। जैसे अभी रैदास की जयंती है, रैदास जी पर शैलेंद्र शुक्ल का जो सुने तो 15वीं सदी में जो वह कह रहे थे, उस समय की स्थितियों को आज के प्रसंग में जो पिरोया गया है उसको, वह मुझे बेहद अच्छा लगा। तो आप देखिए रैदास जी क्या कहते हैं, ब्राह्मण मत पूजिए जो होत गुणहीन, चरण पूजिए चंडाल का जो होवे गुण परवीन। तो कहने का मेरा मतलब है साथियों कि ये गोष्ठियां चलते रहे और आलोचक जो होते हैं वह तराशने का काम करता है। जैसे एक जोहरी पत्थर से हीरो को निकाल करके उसको जिस तरह से जड़ देता है, चमका देता है, तो अगर आलोचक हमारे बीच में मौजूद रहे और वह आपको तराश दे, तो सोचिए आप में आज के ही शब्दों में कहे तो आपकी वो प्राण प्रतिष्ठा भी करते जा रहे हैं। क्या बात? तो चलिए फिलहाल मैं बहुत आदर के साथ आज आप लोगों को सुना, बस मैं इतनी ही बात कर करके अपनी बातों पर गया। मैं अपनी बात कहता चलूं कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। पांडे जी के लिए नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। मैं रखता हूँ। महेश भैया तो जैसे सर बता रहे थे कि जो सदाबहार नहीं है वो किसी काम का नहीं, तो सदाबहार आदमी सब थे। तो चूंकि काव्य गोष्ठी है, सबों से हमने सुना, किसान पर भी चर्चा हुई, कुछ उनके फसल पर चर्चा हुई, और वो कविता में है तो उससे जुड़ा एक छोटी सी कविता है मेरी कि एक किसान ठंडे कमरों और आराम कुर्सियों के सपने नहीं देखता। एक किसान ठंडे कमरों और आराम कुर्सियों के सपने नहीं देखता, वह बस पूरी तन्मयता से धरा के बंजर पन्नों पर पसीने से भीगी एक सौंधी कविता लिखता। क्या बात है, क्या बात है, शानदार है। धरा के बंजर पन्नों पर पसीनों से भीगी एक सौंधी कविता लिखता है। और चूंकि कविता पाठ चल रही थी, सबसे पहले
बलभद्र सर एक कविता गोधुली पर सुनाए, तो उसी से जुड़ा एक कविता है। एक प्रेमी युगल जा रहे हैं कहीं, गोधुली का वक्त है, चलते दोनों चलते चलते में प्रेमिका जो बोलती है वो शब्द है सर कि गोधुली की बेला में सड़क पार करते हम, गोधुली की बेला में सड़क पार करते हम और मेरे हाथों को अनायास थामते तुम। गोधुली की बेला में सड़क पार करते हम और मेरे हाथों को अनायास थामते तुम, थकी हुई सी आंखों पर शीतल कपास के फाहे रखते तुम, थकी हुई सी आंखों पर शीतल कपास के फाहे रखते तुम, रिश्तों नातों की भीड़ में मुझ पर पल पल निहारते तुम, किस्तों में मिलते हैं जब तुम्हारे ये मौन से स्पर्श, तुम पर मरती मैं और मुझ में जीते तुम। किस्तों में मिलते हैं जब तुम्हारे ये मौन से स्पर्श, तुम पर मरती मैं और मुझ पे जीते तुम। और चूंकि सर कह रहे थे कि राजेश पाठक सर बोल रहे थे कि बोलने का समय सुनने का समय है, तो हमको तो लगता है ये समय बोलने का है, ये समय है बोलने का समय है, खुलेआम भेद खोलने का समय, बोलने का समय है, खुलेआम भेद खोलने का समय है। लोग शोर में जिंदगी गुजारने लगे हैं, शोर मचाकर चुप रहना सीख जाते हैं, बोलना बेकार हो जाता है, लोग बोलना बंद करते जा रहे हैं, तभी तो बोलियां मिटती जा रही है। लोग बोलना बंद करते जा रहे हैं तभी तो बोलियां मिटती जा रही है, बोलियों की आवाज बढ़ती जा रही है। बोलने का समय है, खुलेआम भेद खोलने का समय है। और तड़प है तो तड़प देखनी है तो मछली और पानी की तड़प से एक कविता है, छोटी सी कविता है कि मछली को लगता था कि जैसे वे तड़पती है पानी के लिए, मछली को लगता था कि जैसे वे तड़पती है पानी के लिए, पानी भी उसके लिए वैसे ही तड़पता होगा। लेकिन जब खींचा जाता है जाल तो पानी मछलियों को छोड़कर जाल के छेद से निकल कर भागता है। पानी मछलियों का देश है, लेकिन मछलियां अपने देश के बारे में नहीं, कुछ और नहीं जानती। क्या कहना है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।